नमस्कार भैया, हम है दीपक चौरसिया अयोध्या वाले और आप देखत हैं अवधि बानी चैनल। यही समय हम आवा ही बबुआपुर मया ब्लॉक में, जवन कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन से लड़के लगातार भारत अपने देश आवत हैं, अपने गांव देश आवत हैं। तो सरकार की मदद से और अपने मदद से कौन तरीके सब मनाई हुआ से आवत हैं। तो यही सिलसिले में हम आज आवा ही यह गाँव में और हमारे साथ हैं आए सूरज तिवारी। तो हम इनसे जाने चाहब हुआ के हाल का रहा और MBBS आप हुआ से करत हैं, तो कौथे ईयर के छात्र रहे आप, थोड़ा आप संक्षिप्त में बताओ। ठीक भैया, हमारा नाम है सूरज कुमार। हम अयोध्या जिला से ही उत्तर प्रदेश के, और हम यूक्रेन से MBBS करते रहने हैं जो 6 साल में रहने हैं। और मेरे यूनिवर्सिटी का नाम रहा उज़्गोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन में पड़त है। तो जब देखिए आपकी समस्या जो रहा वो ज़्यादातर ईस्ट साइड में रहा, हम वेस्ट साइड में, लेकिन वेस्ट साइड में धीरे धीरे एक इफेक्ट आवत रहा। जैसे लबीऊ शहर में दो एक शहर में जब हमला हुए लग तो टेंशन काफ़ी बढ़ गया रहा, इसलिए हम कावत पर। अच्छा, तो भैया जब हुआ आप सब रहे तो आपका पहले कुछ आगाह कीन गा रहा कि ना हुआ कि जो सरकार रही या कि तना तनी जब चढ़ा हुए तब तो आपका आगाह कई दिन गए कि भैया आप सब निकल जाओ यहाँ से, का रहा हुआ मामला? हुआ सरकार आगाह ना करता रहा, लेकिन जब देखा जाए अमेरिका जोन बा लगातार जोन बा कहा कि जोन बा कि सब नागरिकन के निकल जाए, वो अपने नागरिक का तो विशेषकर जोन बा सलाह दी से कि निकल जाए। और भारत के बाद 15 फरवरी के हमारे जान पहली एडवाइजरी आ रही, तो मैं एडवाइजरी में लिखा रहा कि अगर तुम्हें एसेंशियल लगे या तुम्हें बहुत जरूरी लगे तो तू जा सकते। तो खाए पिए के कोनो समस्या तो ना हुआ तब तक, जब तक एकदम सही से पुष्टि ना है। हाँ। और सही से जो एडवाइजरी ना है तो लड़के निकल ना पाए, लेकिन तब वह एडवाइजरी के इफेक्ट इतना रहा कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फोर्थ ईयर के लड़के रहे वो जल्दी निकले लगे, कहे कि उनके पढ़ाई में उतना ज़्यादा दिक्कत ना रहा, उनके ऑनलाइन हो जाए तब वो। लेकिन जो लास्ट ईयर का उनका इंटर्नशिप चल रहा है, उनके यूनिवर्सिटी जॉब बहुत जरूरी रहा, ऑफलाइन क्लासेज भी उनके चल रहा है, यही लिए उनके सोन आवे में बहुत संशय रहे। क्योंकि जब वो टीचर से यूनिवर्सिटी में बात करें तो कहे कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत हो बोल करे। यही लिए जो लड़के उठुआ में रहे, मतलब कंफ्यूजन में रहे, ये लिए ना नहीं। लेकिन जब 24 तारीख के हमला हुई के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हुए लगा, टेंशन कि अगर ATM में जावत बहुत बड़ी लाइन मिले, पैसा न निकले, खाना पीना के लोगन का दिक्कत आवे लग धीरे धीरे। और जहाँ जहाँ सेलिंग हुए लगे लोग बंकर में जाए पड़े। तो उस स्थिति को देखते हुए हमें लागत है कि जो ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई है, मतलब भयावह स्थिति ज़्यादा हो गई। तो हम आपसे ही जाने चाहब कि बॉर्डर में तक आप कैसे आए, अपने खर्चा से आए कि वहाँ के जो लोकल आदमी रहे सहयोग कीन, कौनी मेहर से सहयोग कीन, आप कितना समय में आ गए, खाना पीना और रास्ता मिला कि ना मिला, कैसे ना कुछ आप बताएं। अगर हम बॉर्डर तक पहुँचे, कहानी बताए कि जितना भी हमारा यूक्रेन में छात्र पढ़ते सब अपने सुविधा कही के, जैसे क्यों बस कही के, क्यों पैदल, क्यों ट्रेन से अपने आए बा, उनमें सरकार के कोनो सहयोग ना हो पाए, क्योंकि बॉर्डर के अंदर उनके कोनो नुमाइंदा या कोनो रिप्रेजेंटेटिव ना रहा है। लेकिन जब बात किया जाए बॉर्डर के बाद, तो बॉर्डर जिसे क्रॉस करते हैं तो भारत सरकार की जो एम्बेसी रही वो एक्टिव रही है, हुआ वह मंत्री भी एक्टिव रहे। तो उनके जो वॉलंटियर रहे वो तुम्हें रिसीव करते और एयरपोर्ट या तुम्हें होटल तक ले जाते हैं, टिकटते खाते पियोते तार फ्लाइट कराए के तुम्हें भेज देते। यही लिए बॉर्डर के पहले की स्टोरी अलग बा, बॉर्डर के पार करे के बाद स्टोरी अलग बा। बॉर्डर के पार करे के बाद तुम्हें हर सुविधा हर एक चीज मिले, लेकिन बॉर्डर के पहले में लड़कन का बहुत झेलक पड़ जाता रहा। हमेशा जैसे 18 घंटा लाइन में लाग रहे, स्लोवाकिया बॉर्डर पे ना हो पाई, टेम्परेचर बहुत मतलब माइनस में रहा। और हंगरी बॉर्डर भी 32-34 घंटा हमारे बस का क्रॉस करे में लाग गए। तो यही लिए बॉर्डर के पहले जो समस्या रहा वो ज्यादा रहा, ओकरे बाद वह तरह का हमें ना लगा कोनो विशेष समस्या। मतलब जहाँ तक मेन झगड़ा लड़ाई रहा हुआ ज्यादा समस्या रही। अब आप तो यहाँ अपने देश में आए गए हैं, खुशी का माहौल है, देखा थे घर परिवार सभी खुश आए, बहुत खुश आए, तो अच्छी बात बा। बस आपका हम बहुत बहुत शुभकामना दिए चाहे कि आप बहुत नीक डॉक्टर बने और गांव समाज के सेवा करें, घर परिवार के नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जय अवध, जय अवधि। धन्यवाद। हम ये समय है सूरज भैया की अम्मा के साथ है। तो जैसे आप जानते हैं कि गांव देश में जब लड़के बहरे जाते तो उनके जो घर में लाग रहा, तो घर के महतारी बाप के भी हालत खराब रहा कि लड़के कब आई। जब ये हालत भाव कि वहाँ गोलाबारी इतना तेज होत रही, इतना मनई मर जाते रहे। और जब ये सब घर के मनई न्यूज में समाचार में देखत रहे तो भाई महतारी जीवा तो सबका वो लागत है। तो हम जाने चाहब कैसे बीतत रही आपके ऊपर, का आप सोचते हैं, आपके दिल में का रहा वो का आप बताओ। बहरे जाते तो इसे जो पूरा परिवार हो रहा था। लेकिन यही समय में जब हो लड़ाई हुआ छिड़ गए, न्यूज देख तो सबके हालत खराब हो गए। फिर बात जब कही जाए उनके पता लगे कि जौन बा भैया
कैसे है, वो तो कहा ठीक है, लेकिन हमरे सबके जीव में कभो ही ना लगता है कि हाँ वो सही से हैं। काहे से कि क्यों अपने लड़कियां महतारी बाप का कष्ट ना दे चाहत। बस भैया जौन बाटे हमरे सबके दिन तो बीते जात रहा, रात में तो और दिक्कत होत रहा है कि पूरा परिवार नींद ना लेत रहा है कि ना सोत रहा है कि और का बताए, सब आप तो समझदार ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जैसे हमारे साथ हैं मया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी हमारे सूरज भैया, जब यूक्रेन से आए तो आए हैं भेंट मुलाकात करें, उनके हाल चाल जाने। हमारे साथ प्रमुख जी हैं, तो हम इनसे जाने चाहत कि सूरज भैया तो आए है, लेकिन अभी जो आगे के पढ़ाई है तो सरकार तो आप कुछ विचार किए हुए, तो आप का संतावना दिए चाहिए, का संदेश दिए चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार ने तो खुलेआम घोषणा कर दिया है कि जो बच्चे विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए हम यहाँ वो सेमेस्टर की पूरी छूट देंगे और फीस की भी कंसेशन करेंगे। और जब ये लोग वापस आए तो हम लोगों के लिए यही बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे बच्चे वापस आ गए परिवार के। लेकिन बाद में ये पता लगा कि जब पढ़ाई अधूरी रह गई है तो थोड़ा दिमाग उस तरफ लगा। तो जब सरकार से बात की गई तो सरकार ने स्वयं उसके पूर्व भी घोषणा कर दिया था। नहीं, ये तो ठीक कहीं ना आपकी यहाँ बहुत अच्छी बात है, सरकार के बहुत बढ़िया पहल है, बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन कहूँ ना कहूँ आप यो तो आपको मन में सवाल आवे, सभी मन में आवत है कि यस काहे वही जाए कि विदेश जाए पड़ जाए, अपने देश में रह के भी पढ़ सका थे तो सीट कम बाटे, तो सरकार का यही सोचे चाहिए कि सीट थोड़ा बढ़ावे, फीस कम करें। बिल्कुल सरकार चिंता कर रही है और सरकार ने पेपर में भी दे दिया है। इसमें हम चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े, सीट भी बढ़ाएंगे और फीस भी कम करेंगे। ये सरकार के यहाँ विचार चल रहा है और जब मोदी है तो मुमकिन भी है। मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये कार्य होगा। अच्छा, तो सरकार के बहुत बढ़िया कदम रहे अगर ये चीज की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप हमारे चैनल से बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।